Welcome guys. To today we discuss about next chapter and our chapter is tense. So today we discuss about tense. Okay guys. So let's start the tense. First of all, we see a table of tense. Then we start. So that's a table. So you can see and remember also this table. Now next we talk about present tense. तो प्रेजेंट टेंस से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले टेंस होता है क्या है. ओके, टेंस. व्हाट इज टेंस? तो टेंस को हम लिख सकते हैं द रिलेशन बिटवीन का साइन है तो द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क. तो द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क इज कॉल्ड टेंस. तो जो रिलेशन होता है टाइम एंड वर्क के बीच में उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस. तो टेंस are categorized into three parts. First of all, present, past and future. And tense are categorized into three parts. टेंस को हम तीन पार्ट में बांटा: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. और ये टेंस को हमने चार पार्ट में बांटा है. क्या? इंडेफिनिट, ओके, इंडेफिनिट होता है. फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, देन परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस. Okay guys, so now we talk about present tense. Okay, present tense which shows the action. Present tense which shows the action are happening in present time. ओके, तो क्या होगा कि जो प्रेजेंट टेंस है वो शोज करता है, मतलब कि वो बताता है कि जो एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है हमारे प्रेजेंट टाइम में. ठीक है, वो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है. इसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं. तो प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं फोर कैटेगराइज. तो हमने प्रेजेंट टेंस को चार भाग में बांटा. क्या होता है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो
फर्स्ट ऑफ ऑल वही टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आया स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में होगा ही राइट्स अ लेटर। ओके, ही राइट्स अ लेटर, तो ही इज सब्जेक्ट, ही हो गया सब्जेक्ट, राइट्स जो हो गया वो हो गया V5 और अ लेटर जो हो गया वो हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें ही राइट्स अ लेटर। ओके, तो ये हो गया हमारे पॉजिटिव। कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव, ये हमारा आ गया पॉजिटिव। लेकिन अगर हम निगेटिव की बात करें, क्या निगेटिव में हो जाएगा ही डज राइट अ लेटर। ओके, तो देखिए जब हम पॉजिटिव लिखते हैं तो V5 होता है, ठीक है। V5 कहीं कहीं पे V1 भी लगता है। लेकिन अगर हम निगेटिव लिखें तो यहाँ पे डू डज का प्रयोग करते हैं। क्या निगेटिव में जो है, निगेटिव में अगर हम बात करें तो वहाँ पे डू और डज ये दो वर्ड आते हैं निगेटिव में। तो ये कहाँ कहाँ लेते हैं, आई वी और दे नहीं होगा, आई वी और कुछ होगा आई वी। ओके, और यू भी होगा, और यहाँ पे होगा ही सी इट नेम, और यहाँ पे दे भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया मैं डू डज कहाँ पे लगता है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर स्ट्रक्चर देखे तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर बोल रहे हैं उसी के साथ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने लिया ही, तो ही के साथ इज एम आर, तो क्या लगेगा, इज लगेगा। ओके, इज V4, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो मैंने लिया राइट, तो राइट लिया तो उसका वर्ब V4 हो जाएगा राइटिंग, तो हु इज राइटिंग, और ऑब्जेक्ट में ले लिया अ लेटर। क्या अ लेटर, तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग, इसको क्या कहते हैं, इज एम आर को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अगर ही इज राइटिंग अ लेटर। ओके, तो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर
स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V3। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आई हैव ईटन अ मैंगो। ओके, देखिए स्ट्रक्चर था वो था हमारा सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, हैव दिया हुआ है, हैज ही सी इट नेम के साथ होगा, ईटन V3 हो गया, ईट का ईटन हो गया V3, ठीक है, और अ मैंगो तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो ये था हमारा जो प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा है, ये पूरा आपको इसको बस देख लेना है। इसमें एग्जाम्पल्स भी है, स्ट्रक्चर भी है, और क्या है, इसको एग्जाम्पल्स है, स्ट्रक्चर है, कौन से टेंस का, ठीक है, कौन से टेंस का है, कौन सा एग्जाम्पल है, वो पूरा दिया हुआ है। तो आप इस टेबल को ज़रूर याद करें। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हमारा होगा प्रेजेंट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस वही विच शोज एक्शन इज हैपेंड इन पास्ट टाइम। ओके, क्या जिसकी ये क्या शो करता है, देखिए ये शो करता है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो एक्शन है, क्या जो एक्शन है विच शोज एक्शन, जो एक्शन है क्या एक्शन है, एक्शन ये कब हुआ है, पास्ट टाइम में। कब हुआ है, पास्ट टाइम में। इसको क्या कहते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है। तो इसको एक 4 कैटेगरी होता है। तो इसका बात हमने प्रेजेंट में करी, तो इसको एक 4 पार्ट्स में बांटते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पास्ट में देखिए पास्ट सिंपल, पास्ट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों का हो गया। तो यही था, तो यही है क्या, यही है पूरा टेंस। तो ये टेबल अगर आपको याद हो जाता है तो आपसे टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो पास्ट में भी वही होगा, क्या पास्ट में जो होगा वो होगा कि इसका भी 4 कैटेगरी है पास्ट। तो जिसके पीछे बात किया तो इसका भी 4 कैटेगरी है, फिर इसको बांटेंगे 4 कैटेगरी में, ठीक है। फिर
जो कैटेगरी होगा उस पर भी बात करेंगे। तो उसका एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर पहले लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस को हमने पूरा डिटेल में समझ लिया है, तो इसीलिए पास्ट को भी वैसे ही आप लोग को करना है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस जो बताता है वो बताता है कि जो एक्शन हो रहा है वो फ्यूचर टाइम में होगा। विल द एक्शन इज हैपन इन फ्यूचर टाइम। ओके, जो फ्यूचर टेंस जो बताता है वो बताता है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम में होगा। कब होगा? फ्यूचर टाइम होता है। इसको 4 कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। देखिए, इसका 4 कैटेगरी होगा, जैसे कि हमने बात किया प्रेजेंट, फ्यूचर पर इंडेफिनिट, क्या देखें फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस हमने पहले ही बात कर चुका है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम बात कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में देखें फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का 4 एग्जाम्पल लिखते हैं। 4 टेंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 4 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, he writes a letter. Okay, then I write an application. Next, they do not play cricket on Sunday. तो देखिए, ये जो बोल रहा है कि आई राइट एन एप्लीकेशन, तो ये हो गया किसका हो गया? ये हो गया पॉजिटिव, ये, और ही राइट्स ए लेटर, ये पॉजिटिव हो गया। निगेटिव में डू आ गया, जैसे दे के साथ डू आ गया, तो ये हो गया निगेटिव। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में देखें तो क्या, सरिता मेट मी एट द मॉल यस्टरडे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो दे डिड नॉट मीट मी यस्टरडे। देखिए, सरिता मेट मी एट द मॉल यस्टरडे, तो ये होगा पास्ट टेंस कि वो कल मिली थी मॉल में, कौन? सरिता। और दे डिड नॉट मीट मी यस्टरडे, वे लोग मुझे कल नहीं मिले। ये होगा पास्ट टेंस के एग्जांपल्स। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के एग्जांपल से क्या है, तो फ्यूचर टेंस में होगा आई शैल मीट माई कजन, यहाँ पे स्टडी नहीं होगा, यहाँ पे होगा टुमारो, क्योंकि फ्यूचर में बात हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा टुमारो, यहाँ पे होगा टुमारो। नेक्स्ट है और नेक्स्ट है
यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, द बैंक will remain closed yesterday। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, yesterday लिख देते कि, लेकिन यहाँ पे yesterday नहीं होगा, यहाँ पे होगा tomorrow। क्या, tomorrow, ठीक है। द बैंक विल रिमेन क्लोज्ड tomorrow, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। तो आइए एक रिकैप ले लेते हैं, समरी ले लेते हैं कि इसका समरी जो है वो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात किया टेंस की। तो टेंस विच रिलेशन बिटवीन, क्या होता था, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क। किसी काम को करने में कितना समय लगा, किस समय में हुआ, जो उसका रिलेशन बताता है, उसी को कहते हैं टेंस। फिर हमने क्या बात किया, फिर हमने बात किया प्रेजेंट टेंस। तो क्या बात किया, प्रेजेंट टेंस, ओके। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में बात की हमने, इसके फोर कैटेगरी होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। हमने ये बात की, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या बात किया, फिर हमने बात किया कि प्रेजेंट टेंस जो है वो क्या होता है, विच शोज, वो क्या होता है कि जो एक्शन हो रहा है, एक्शन हैपन इन प्रेजेंट टाइम। जो काम को किया जा रहा है वो प्रेजेंट है, मतलब कि अभी, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे होंगे चाहे खेल रहे होंगे, तो ये जो है वो प्रेजेंट टाइम में रखिए, अभी आप खेल रहे हैं। और नेक्स्ट था पास्ट टेंस, ठीक है। कौन सा, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो विच शोज एक्शन हैपेंड इन पास्ट टाइम, ओके। तो ये क्या बता रहा है कि जो एक्शन है वो पास्ट टाइम में हो गया। कहाँ, पास्ट टाइम। जैसे कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हमने बोला कि मैंने खाया, तो ये हो गया पास्ट टेंस की मैं पहले खा चुका हूँ, लेकिन अभी नहीं खाया, मैं पहले खा चुका हूँ, ये हो गया पास्ट टेंस। नेक्स्ट था हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या बताता है कि, फ्यूचर टेंस बताता है, क्या बताता है, एन एक्शन हैपनिंग इन फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, कि जो बताता है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम में हो रहा है, उसी को कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो इसके ही हमने बात की कि इसको फोर कैटेगरी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसके बेसिस पे हमने भी एग्जांपल सॉल्व किए। तो हमारा टेंस का जो लेक्चर है वो होता है ख़त्म। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपको टेंस कैसी लगी और आपको क्या नहीं समझ में आया, जिसको आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसका जो आपको डाउट है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूंगा। तो इसका जो डाउट आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।